तो आइए चलिए आज हम लोग का मीन मीडियन मोड लेक्चर सीरीज नंबर 2 आज हम लोग मीडियन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि मीडियन होता क्या है। तो मीडियन इज अ पोजिशनल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसका मतलब कि सेंट्रल टेंडेंसी में मीडियन जो है वो पोजीशन बताता है। कैसा पोजीशन बताता है? मीडियन का डेफिनेशन है कि मीडियन इज अ मिड पॉइंट ऑफ ईदर ascendingly or descendingly arranged series above and below which lies the 50% scores। कहने का मतलब है कि मीडियन है जो 50 मतलब कि मिड पॉइंट है, यानी कि 50% अबव होगा 50% बिलो होगा, वो यानी कि मिडिल वैल्यू बताता है। कैसा मिडिल वैल्यू बताता है? तो इसके ऊपर गैरेट का कहना है कि व्हेन अनग्रुप्ड स्कोर्स और अदर मेजर्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ साइज देन मीडियम इज द मिड पॉइंट इन द सीरीज। यानी बोल रहा है कि पहले जो डेटा दिया होगा, डेटा को हम लोग को पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में या तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको उसको अरेंज करना पड़ेगा। उसके बाद हम उसका मीडियन निकाल सकते हैं, यानी कि मिडिल वैल्यू क्या है उसको पता कर सकते हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले अनग्रुप डेटा में, उसके बाद फिर ग्रुप डेटा में। तो अनग्रुप डेटा में मीडियन को निकालने के दो तरीके। पहले एक होता है मीडियन ऑड के लिए और दूसरा इवन के लिए। तो मीडियन ऑड का फॉर्मूला है n+1/2 टीएस आइटम यानी टर्म, यानी अगर ये जो वैल्यू आएगा ये टर्म आएगा, यानी कि हम लोग का वो वैल्यू नहीं बताएगा, हम लोग को पता करना पड़ेगा। लेकिन इवन में क्या है कि इवन में हम लोग का जो इस फॉर्मूले से आंसर आएगा वो फॉर्मूले से सीधा आंसर आएगा। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, ताकि बेहतर तरीके से समझ सकें। जैसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं ऑड के लिए। जैसे कि कितना है 1 2 3 4 5, यानी कि ऑड है। सबसे पहले इसको अरेंज करना है, तो हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। सबसे छोटा 1 4 5 7 तब 9। अब फॉर्मूला क्या बोलता है? फॉर्मूला बोलता है n+1/2h टर्म, यानी कि फॉर्मूला लिख देते हैं, यानी कि मीडियन MDN इज इक्वल टू n+1/2 TH आइटम, या तो टर्म भी बोलते हैं इसको। तो क्या आ जाएगा मेरा n+1 यानी कितना 1 2 3 4 5, यानी 5 + 1/2, इसका मतलब 6/2, ये 3 आ जाएगा। तो ये 3 जो है तो ये आइटम है, यानी कि ये टर्म है, ये मीडियन नहीं है, ये थर्ड टर्म, यानी कि 1 2 3 ये, यानी कि इसका आंसर जो है मीडियन वो 5 इसका आंसर होगा। लेकिन इसी तरह अगर हम अगला क्वेश्चन को सॉल्व करें, इसका मतलब इवन। तो इवन का पहले इसको सबसे पहले रूल क्या है कि इसको अरेंज करना है, तो अरेंज कर लेते हैं इसको। तो इसको अरेंज करने पे क्या आएगा? सबसे पहले 1 2 3 5 6 7 9 और 10। हाँ सही है। तो अब इसके बाद फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है मेरा कि इवन द मीडियन को MDN से डिनोट करते हैं। इवन का फॉर्मूला क्या है? n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 TH, यानी कि टर्म बाय 2। तो n मेरा कितना है? n है मेरा 8, यानी इसका मतलब 8/2 TH टर्म प्लस 8/2 + 1 TH टर्म बाय 2। तो 8/2 मतलब फोर्थ टर्म प्लस 4 + 1 फिफ्थ टर्म बाय 2। तो फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा 1 2 3 4, ये मेरा है फोर्थ टर्म और ये आ जाएगा मेरा फिफ्थ टर्म। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ टर्म मेरा कितना आ गया 5 और फिफ्थ टर्म मेरा कितना आ जाएगा 6/2। इसका मतलब 6 और 5 11/2, ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 5.5। तो ये इसका आंसर आ गया, ये इसका मीडियन हो गया। तो हम लोग क्या देखें, मीडियन मतलब मिडिल वैल्यू। और इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? इससे पहले पढ़े थे हम लोग मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज, यानी कि उसका औसत कितना है। इसके आगे हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियन, कि मीडियन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला, मीडियन इज अ बैलेंसिंग पॉइंट। कैसे? मीडियन एक बैलेंसिंग पॉइंट है। द मीडियन डिवाइड्स अ सेट ऑफ नंबर्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। कहने का मतलब है कि मीडियन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है।
हाफ द नंबर्स आर बिलो द मीडियन एंड हाफ आर अबव इट, यानी आधा उसके नीचे होता है और आधा नंबर उसके ऊपर होता है. थिंक ऑफ इट लाइक अ सीसॉ, द मीडियन इज द पॉइंट वेयर द सीसॉ बैलेंसेस परफेक्टली. कहने का मतलब है कि मीडियन वो पिन पॉइंट है, जैसे कि अगर ये पेन है तो ये अगर इसका मीडियन है तो यहाँ पे बैलेंस है, तो जहाँ पे मेरा उंगली है ये इसका मीडियन हो गया, क्योंकि ये जितना इधर है उतना ही दूसरे तरफ है. मीडियन मिनिमाइजेस टोटल डिविएशन. मीडियन जो है वो टोटल डिविएशन को कम कर देता है. तो डिविएशन आपको समझ में आता ही होगा, जैसे कि डिविएशन का मतलब होता है कि हम लोग कोई भी डेटा को ले लेते हैं और उसमें से अगर हम उसको हर एक वैल्यू को उससे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो हम लोग का डेटा आता है जिसको छोटा टर्म में कहते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग उसको लिखते हैं ताकि हम लोग का कैलकुलेशन आसान हो सके. तो मीडियन एक ऐसा वैल्यू बनता है जिससे कि हम लोग का सबका जो हम लोग का अगर डिविएशन निकालेंगे तो सबसे छोटा डिविएशन नंबर वो देता है, उससे कैलकुलेशन हम लोग का स्पीड हो सकता है और ईजी हो जाता है. सिंपल वर्ड्स में क्या कह सकते हैं कि मीडियन इज द नंबर दैट इज क्लोजेस्ट ऑन एवरेज टू ऑल नंबर्स इन द सीरीज. मतलब जो उसका एवरेज होगा औसत उसके सबसे नज़दीक में जो नंबर हम लोग को देता है वो मीडियन दे देता है. अब इसके बाद पढ़ते हैं इसका यूजेस. तो मीडियन के यूजेस क्या क्या हैं. मीडियन के यूज़ क्या है. मीडियन इज यूज्ड व्हेन देयर आर एक्सट्रीम स्कोर्स इन द सीरीज. जब बहुत ही कठिन स्कोर दिया जाता है तब हम लोग मीडियन का यूज़ करते हैं. व्हेन द एक्चुअल मिड पॉइंट ऑफ द सीरीज इज डिजायर्ड. जब हम लोग को एक्चुअल मिड पॉइंट ही फाइंड करना होता है तब हम लोग उसका मीडियन निकालते हैं. और इन वर्ड्स ऑफ सिम्पसन एंड काफ्का, यानी कि सिम्पसन और काफ्का के शब्दों में मीडियन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एवरेज इन डीलिंग विथ रेट्स, रैंक्स एंड अदर टाइप ऑफ आइटम्स दैट आर नॉट काउंटेड और मेजर्ड बट एज स्कोर्ड. कह रहा है कि सिम्पसन और काफ्का कहते हैं कि मीडियन जो है वो एवरेज ही बताता है, जो कि बहुत ही अच्छा चीज़ है डील करने के लिए रेट्स, रैंक और कुछ ऐसे आइटम को जिसको कि नॉट काउंटेड, जिसको कि हम लोग काउंट या मेजर नहीं कर पाते हैं लेकिन स्कोर दे सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग मीडियन का यूज़ करते हैं. चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स और यूजेस हो गए हैं. अब हम लोग पढ़ेंगे मीडियन के कि मीडियन का कैलकुलेशन फ्रॉम ग्रुप डेटा. अनग्रुप डेटा देख चुके थे, इसमें दो फॉर्मूले थे हम लोग के. एक फार्मूला था हम लोग का इवन का और एक फार्मूला था ऑड का. इवन का फार्मूला था हम लोग का n/2 + n/2 + 1/2 और ऑड का फार्मूला था n+1/2s टर्म. तो इसमें से इसका एक ही फार्मूला है चाहे कोई क्वेश्चन है. इसमें से ना ही लॉन्ग है ना ही शॉर्ट है, जैसे कि मीन में था लॉन्ग शॉर्ट मेथड आते थे, इसमें कुछ नहीं है. इसमें सिर्फ एक ही फार्मूला है और यही एग्जाम में आता है और सिंपल क्वेश्चन है. इसमें दो तरीके का क्वेश्चन आता है, तो दोनों टाइप के क्वेश्चन को देख लेंगे. सबसे पहले मीडियन का फार्मूला देखते हैं, जहाँ पे मीडियन का फार्मूला है L + n/2 - CF/F × I. L क्या है. L है मेरा लोअर लिमिट. लोअर लिमिट फाइंड करना सीखेंगे. उसके बाद है n/2. n/2 मतलब कि तुम्हारा जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का सम है और उसका हाफ कर देना है. CF, इस CF का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना सीखेंगे. और फिर नीचे फ्रीक्वेंसी तो पता ही है, वो क्वेश्चन में गिवन होता है. और आई लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल, ये सब आई निकालना और ये फ्रीक्वेंसी क्या है ये सब हम लोग सब मीन में पढ़ चुके हैं, तो वहाँ पे दिक्कत नहीं आना चाहिए. अब हम लोग आगे पढ़ते हैं यहाँ पे कि स्कोर्स, यानी कि क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले कि ये क्वेश्चन है हम लोग का. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग को क्वेश्चन इसी तरह बिल्कुल गिवन होगा, हमको इसके आगे इसमें से कुछ करना नहीं होता है, बस हम लोग इसमें CF निकालना होता है. तो हम लोग कैसे निकालेंगे वो देखते हैं. हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि डेटा कहाँ पे सबसे छोटा है. जैसे कि डेटा सबसे छोटा यहाँ पे 5 वाला, तो यहाँ से हम लोग को डेटा नीचे से ऊपर जा रहा है, तो हम लोग को यहाँ से ऐड करते चलना. जैसे 1 है तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं. क्वेश्चन में आप लोग सॉल्यूशन बनाएंगे तो पहले इसको लिखेंगे स्कोर फ्रीक्वेंसी को, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे CF और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे. तो CF सबसे पहले नीचे लिखेंगे 1 का 1 और 2 3 + 3 ये 1 और 1 ऐड होके ये 2 और 1 यहाँ पे ये ऐड होके 3 यहाँ पे आ गया. उसी तरह फिर यहाँ पे 3 और 3 ऐड होके यहाँ पे आ जाएगा मेरा 6. अब यहाँ पे आ गया है 6. अब 6 5 11 + 5 यहाँ पे आ जाएगा मेरा 16 + 4 20 + 3 23 + 2 25. तो और यहाँ पे n भी मेरा 25. तो जब मेरा हम लोग क्या किए, हम लोग बस इसको जोड़े हैं. जितना यहाँ पे एक चीज़ चेक करने का और है कि मैं जो n आएगा वही n मेरा यहाँ पे लास्ट में भी आएगा, तो पता चलेगा कि हम लोग CF सही निकालें.
तो इससे हम लोग चेक कर सकते हैं कि सी एफ सही है या नहीं है। तो हम लोग पहले मीडियन का फॉर्मूला लिखते हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला में हम लोग को क्या क्या चीज़ का डिमांड है। पहले तो हमको चाहिए लोअर लिमिट, फिर हमको चाहिए सी एफ, हमको उसका चाहिए क्लास इंटरवल, और फ्रीक्वेंसी हमको चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले एल निकालना सीखते हैं। एल कैसे निकालते हैं, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसका है, फ्रीक्वेंसी इसका ज़्यादा है, इसका भी ज़्यादा है। तो विजुअली हम लोग ऊपर नीचे किसी को भी ले सकते हैं, तो हम नीचे वाले को ले रहे हैं। तो हमको क्या करना है कि इसका लोअर लिमिट निकालना है। लोअर लिमिट कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट जैसे इसका, इस इंटरवल का, ये मेरा इंटरवल है, ये इंटरवल है कि इसका हम इसी का ले रहे हैं, इसको भी ले सकते हैं तो, लेकिन हम इसको लेके बना रहे हैं। तो इसमें क्या करना है कि ये जो मेरा लास्ट में, यानी कि मेरा जो फर्स्ट है 2024 है इसका स्कोर्स, तो 20 को लेना है और 19 को लेना है, ऐसे 20 को लेना है और 19 को लेना है, 20 को लेना है और 19 को लेना है, और दोनों को जोड़ के हाफ कर देना है। तो ये मेरा निकल जाएगा लोअर लिमिट। तो 20 और प्लस 19 कितना हो जाएगा, लोअर लिमिट में 19.5 आ जाएगा मेरा, 19.5 आ जाएगा इसका। सी एफ कितना आ जाएगा, इसका सी एफ जो है ये है, लेकिन सी एफ में उसमें से उसका फ्रीक्वेंसी ऐड नहीं होता है, यानी कि 11 - 5 यानी 6। सी एफ हमेशा उसके नीचे ले लेते हैं, इसके नीचे क्या है 6, यानी सी एफ 6 आ जाएगा। आई इन लोग दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 10 में 5 जाएगा तो 5, और फ्रीक्वेंसी वही लेंगे जो उसका है 5। तो हम लोग का यहाँ पे आ चुका है डेटा। बीडीएन का फॉर्मूला क्या होता है, एम डी एन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ होल पे यहाँ पे मेरा आ जाएगा एफ, और इन टू में आई। एल मेरा कितना आ गया 19.5 प्लस एन बाई टू मतलब 25/2, 25/2 का मतलब लिख देते हैं 25/2, माइनस सी एफ मेरा कितना है 6 बाई फ्रीक्वेंसी मेरा 5 आया। आई भी मेरा 5 ही, तो ये और ये यहाँ पे ऐसे ये से कट जाएगा, इसका आधा कर देंगे तो 19.5 प्लस ये आ जाएगा मेरा 12.5 माइनस 6 इज इक्वल टू 19.5, 12.5 में 6 में जाएगा तो आ जाएगा मेरा 6.5 प्लस 6.5, और कितना आ जाएगा 26 हो जाएगा ये, क्योंकि 0.5 20 और 6 26। तो इसका मेरा मीडियन कितना आ गया 26, ये इसका आंसर हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग को यहाँ पे रुकना नहीं है, आंसर आ चुका है, लेकिन हमको इसके बाद क्या लिखना है, हमको यहाँ पे एल, यहाँ पे लिखेंगे वेयर एल क्या है, एफ क्या है, सी एफ क्या है, आई क्या है और एन क्या है। जैसे कि यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है एल क्या है, एफ क्या है, ये आपको लिखना ही पड़ेगा वेयर, क्योंकि ये इसमें स्टेप मार्किंग होता है और ये ज़रूरी होता है, हो जाता है लिखने के लिए वहाँ पे। तो एक टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया कि कैसा तरह का क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन लगभग इसी से सॉल्व हो जाएगा, इसमें से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस ध्यान देना है कि हम लोग को सी एफ ऊपर से निकालना है या नीचे से निकालना है। जो डेटा छोटा जैसे 5 to 19 सबसे छोटा है, ऊपर 40 से 44 है, तो हम लोग पहले नीचे से निकालना शुरू करेंगे। ऊपर से भी वैसे ही जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आगे दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। यूजुअली ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, मगर ये भी एक हम लोग का सिलेबस में, इसलिए पढ़ लेते हैं। इस मीडियन में दिक्कत क्या है, क्योंकि इसमें से गैप्स दे दिए हैं फ्रीक्वेंसी में बस। और गैप्स वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं बस वही समझते हैं एक बार। तो क्वेश्चन गिवन होगा, हम लोग यहाँ निकालना है सी एफ, सिमिलर फार्मूला, सेम चीज़, सब कुछ सेम है, बस निकालने का थोड़ा तरीका चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे 2 गैप हो गया, तो इसको क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये दोनों को हम एक इंटरवल इसका, एक 0 इसमें एक 0 इसमें, इसको मर्ज कर देंगे। हम बोल देंगे कि ये इसी में आता है। जैसे कि इसको एक इंटरवल बना दे रहे हैं 7 से 10, और इसको एक इंटरवल बना देंगे, हम इसको इंटरवल बना देंगे, ये बन जाएगा मेरा 11 to 14। ये मेरा 11 to 12 और 13 to 14 था, तो मैं 11 to 14 एक इंटरवल बन गया, और इसका फ्रीक्वेंसी हो गया 3। ये भी मैं एक इंटरवल बन गया, ये 7 से 8 था, 9 से 10, तो ये बन गया मेरा 7 से 10, और ये मेरा फ्रीक्वेंसी हो गया 3। तो यहाँ तक समझ में आ गया, इसमें कुछ नहीं करना है, बस यही एक दिक्कत था। अब इसमें सी एफ निकालने में बोल देंगे कि सर इसका सी एफ तो अलग अलग हो गया, कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। 1 है 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 3 7। अब क्या है कि इसका निकल गया एक डेटा, अब इस पर सीधा यहाँ जंप कर जाना है। 7 + 3 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10।
यहाँ पे 10 आ जाएगा। उसके बाद ये 0 ही है तो फिर 0 ऐड होकर 0 ही हो जाएगा। 10 + 1 11, 11 + 3 14। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करना है, अब यहाँ पे सब कुछ तो आ ही चुका है, हम लोग का बस डेटा चाहिए। अब डेटा क्या है, पहला हम लोग को चाहिए n/2 मतलब 14/2 आ जाएगा मेरा 7, n/2 मेरा आ गया 7। अगला हम निकालना है हम लोग को l निकालना है तो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे यहाँ पे मैं 3 फ्रीक्वेंसी है तो इसको हम ले लेते हैं लोअर लिमिट, क्योंकि मेरा मैक्सिमम 2 ही मेरा इन लोग दोनों का फ्रीक्वेंसी 3 है, तो एक 11 का है और एक 10 का है। तो 11 और 10 का मेरा यहाँ पे आ जाएगा, इसका लोअर लिमिट ले लेते हैं। तो 11 और 10 का कितना हो जाएगा, 11 + 10/2 यानी कि 10.5, यानी कि मैं L कितना आ गया, L मेरा आ गया 10.5। और अब इसी का फ्रीक्वेंसी लेंगे हम तो मेरा फ्रीक्वेंसी आ जाएगा मेरा इसका 3, और इसी का हम CF लेंगे तो CF उसके जस्ट नीचे वाला लेते हैं 7। तो हम क्योंकि इसका लिए हैं ये, हम इसका लिए हैं मेन, तो इसके नीचे का कॉम्यूटेटिव हम लोग लेते हैं हमेशा, तो हम लोग इसका फ्रीक्वेंसी में 7 आ जाएगा। अब मेरा 7 आ चुका है और I निकालना है बस। I मेरा क्या हो जाएगा, I 3 - 1 यहाँ से, यानी कि I 3 - 1 मतलब 2। तो हम लोग का सारा डेटा आ चुका है। अब हम लोग का फॉर्मूला क्या था, मेरा फॉर्मूला था m मीडियन का L + n/2 - CF/ फ्रीक्वेंसी इंटू I। L मेरा कितना निकला है, L निकला है 10.5 प्लस n मेरा कितना हो जाएगा, n मेरा हो जाएगा आपका n/2 7। CF मेरा कितना हो जाएगा, CF भी हो जाएगा मेरा 7/3 इंटू में 2, इंटू में मेरा हो जाएगा 2। तो क्योंकि ये 0 हो जाएगा, 0/3 इंटू 2 तो मेरा सब खत्म ही हो जाएगा। और मेरा L कितना आया था 10.5, तो ये तो मेरा ख़त्म ही हो गया है, तो इसको हटा देते हैं पूरा, यानी कि मेरा 10.5 सीधा मेरा आंसर आ गया है। तो देखिए कि क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है, बस हम लोग को फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे, बस फ्रीक्वेंसी को हम लोग को मर्ज करना पड़ता है और थोड़ा सा हम लोग एक ही इंटरवल बना देते हैं उसको, क्योंकि ये बीच में इसका तो फ्रीक्वेंसी 0 है तो वो इंटरवल लिए नहीं। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि इंटरवल दिया हुआ क्यों है, क्योंकि जो स्कोर है वो ग्रुप डेटा में, तो क्या है कि डेटा में ऐसा कोई स्कोर है ही नहीं जिसमें कि 9 to 10 में कुछ डेटा लाइक किया हो, इसलिए वो है ही नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम उसको हम लोग हटा देते हैं। और यहाँ पे आने के बाद हम लोग को और नीचे क्या लिखना है, जहाँ पे वेयर हम लोग लिखेंगे, और वेयर में हम लोग क्या क्या लिखेंगे, जो हम लोग का n/2 n है, L है फ्रीक्वेंसी, इन लोग का नाम बस हम लोग यहाँ लिखेंगे और उसके बाद में आंसर सॉल्व हो जाएगा। और इसी के साथ मीडियन ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मोड। आज हम लोग क्या पढ़े, मीडियन, और इससे पहले हम लोग पढ़े थे एवरेज मतलब मीन। तो आसान भाषा में समझे तो मीन मतलब एवरेज हो जाता है, मीडियन मतलब मिडिल वैल्यू, अब मोड को बोलते हैं हम लोग कि मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, मोस्ट रिपीटेड टर्म, यानी कि जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है वही मोड हो जाता है। तो मोड अगले लेक्चर में देखेंगे, तो अभी के लिए बस इतना ही।